नमस्कार, मैं राजेश पॉल खोलबा हुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। इस समय एक बार फिर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आवास पर और उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस में तूफान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है और उसका जायजा लेने के लिए रावत जी के पास में पहुंचे हैं। रावत जी, सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको और आपके चाहने वाले सब लोगों को होली की भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये बधाई फीकी रह गई क्योंकि आप माहौल बनाते बनाते रह गए लेकिन जीत नहीं पाए। देखिए, होली या दिवाली कभी फीकी नहीं होती है, त्यौहार त्यौहार है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस त्यौहार के उत्साहपूर्वक आनंद मनाने लायक नहीं रहे, इसलिए त्यौहार को फीका क्यों कहें। बिल्कुल, ये बात सही है। हरीश रावत जी, केंद्र से लेके राज्य तक में तूफान मचा हुआ है। गणेश गोधियाल जी ने कल इस्तीफा दे दिया है, क्या उनका इस्तीफा मंजूर हो पाएगा? नहीं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मेरी है और मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा भाई ये जिम्मेदारी तो मैं ले चुका हूँ आपको। मैंने कहा मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, लेकिन वो बोले नहीं, मैं अध्यक्ष था। जब हम सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे थे तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी ली। सर, पहले तो एक जब रिजल्ट आता है किसी भी परिवार में एक बच्चे का, वो अगर फेल होता है तो केवल उसको एक अंदर से डर तो होता ही होता है, साथ के साथ मोहल्ले में और फिर यहाँ पर तो मीडिया भी। तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से जो परिणाम आए हैं उसके बाद एक मन में जो मंथन चल रहा है वो किस तरह से है सर? देखिए, ये हमेशा नियम रहा है, जो जर्नल हारता है, यदि वो युद्ध क्षेत्र में हारा है तो या तो गिद्ध कौवे उस पर चोंच मारते हैं या जो है किसी के घोड़े की टाप या किसी का पांव उसको कुचलता है, या जो है यदि वो दूर है तो फिर उसके ऊपर शब्दों के प्रहार होते हैं। तो हम इस चुनाव के एक पराजित योद्धा तो हैं ही हैं, हाँ, मगर योद्धा हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, योद्धा हैं, पराजित योद्धा जरूर हैं लेकिन योद्धा हैं। सर, तैयारी भी बहुत अच्छी हुई, कहीं ना कहीं जो चीज़ें देखने को भी लग रही थी, एक पक्ष कहीं ना दिख रहा था कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है पूरे इलेक्शंस में। और अगर हम हरीश रावत जी की सीट की बात करें तो क्या कुछ ऐसा रहा कि लाल कुआं सीट चुनना एक गलती हो गई? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो आपने कहा कि वातावरण पूरी तरीके से बदलाव का दिखता था, कांग्रेस का दिखता था। हमने रणनीति भी बड़ी ठोस बनाई थी और उत्तराखंडियत हमारा कवच था, ताकि जो सांप्रदायिकता का अस्त्र है भाजपा का, वो हमारे कवच को न भेद पाए। मगर भाजपा ने जिस तरीके से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी पैदा की कहीं से, ये भाजपा द्वारा इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चर्ड आइडिया है और उसको भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक ने, मंत्री, गृह मंत्री, सब ने अपने भाषणों में उस झूठ को दोहराया बार बार जो है। तो उससे लगता है कि भाजपा ने हमारे जो हमने कवच तैयार किया था उसको कहीं भेदा है और कोई कारण ऐसा समझ में नहीं आता है। मैं नहीं समझता कि इतनी महंगाई में लोग जो है कुछ दिनों के मुफ्त के राशन, जिसके विषय में सबको मालूम था, उस पर जाकर के भाजपा को वोट दे देंगे, या कोई और कारण नहीं दिखाई दे रहा था। हर कोई दुखी था और हमारा जो घोषणा पत्र था उनसे कई गुना बेहतर था और जो कुछ हम कह रहे थे लोग उसको बड़े गौर से सुन रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे सब सवालों पर जनमानस जो है बहुत चिंतित था। बल्कि मैं इसीलिए कहता था कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, उत्तराखंड की जनता लड़ रही है, हम तो निमित्त मात्र है। और मैं आज भी उस पर कायम हूँ, लेकिन जो ईवीएम से निकला वही नतीजा अंतिम है। अब दूसरा लाल कुआं वाली जो बात है, देखिए, पहली बात तो यह है, रामनगर लड़ने का निर्णय भी सामूहिक था, फिर वहाँ जाने का निर्णय भी सामूहिक था। किसी को मैं कहूँ कि भाई ये इन्होंने कर दिया, ऐसा तो नहीं, कोई मैं बच्चा तो था नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ रामनगर मैंने सुविचारित तरीके से चुना था, क्योंकि वहाँ को जो समीकरण था वो पूरी तरीके से मेरे अनुकूल था। वो जिस प्रकार से जिस उम्मीदवार को लेफ्ट हैंडेड तरीके से वहाँ भेजा गया, उस उम्मीदवार को जितने वोट मिले हैं, जिस तरीके की टक्कर हुई है, जिस तरीके से निर्दलीय लाया है, जो मेरे
सी सपोर्ट में था, तो वो सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि रामनगर से हरीश रावत को जीतना ही जीतना था। मगर कुछ बातें होंगी जो पार्टी में एक मंथन चला, और उस मंथन में के बाद जो है मैं लालकुआ गया। मगर मैं लालकुआ के कांग्रेसजनों को भी दोष नहीं दे सकता। वो बेचारे जिन मूर्तियों को गड़ रखा था, 3-4 मूर्तियों को उन्होंने, जिनके चारों तरफ उनके कार्यकर्ताओं का मानस बना हुआ था, मैं उसे एक भिन्न आदमी चला गया वहाँ। तो फिर भी बड़ा साथ दिया लोगों ने, और 4-5 दिन तो मैंने रहा, मुझे लग गया था कि हार निश्चित है। जिस दिन जब मैंने तीनों के सपोर्टर्स को अपने अपने नेता के पक्ष में नारे लगाते और बातें, तो मैं आभास हो जाता है। ऐसा नहीं था कि मुझे आभास नहीं था, बल्कि रात को मैंने अपने प्रभारी जी से कह भी दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, कल किसी को और को बता दो यार, मैं उसका नामांकन करवा देता हूँ यहाँ से करके। लेकिन फिर उसका परिणाम, दुष्परिणाम पार्टी पे क्या पड़ेगा, वो सब पूछने के बाद मैंने कहा नहीं हरीश राव, जिस पार्टी ने यहाँ तक तुमको बनाया है तो जहर भी पीना है तो जहर पियो। मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो दूसरे दिन नामांकन करवाया। और इसलिए है कुछ कभी कभी चुनौतियां समय लाता है, तो उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और चुनौतियों का सामना करते हुए यदि अब हार जा रहे हैं, पराजित हो जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अब आप ये मान लें कि सब कुछ समाप्त है। तो हम इस हार को जीत में बदलने के लिए जिस समय तक शक्ति है सोचेंगे, काम करेंगे। पार्टी कहेगी तो पार्टी में काम करेंगे। पार्टी यदि कहेगी नहीं भाई अब बहुत हो गया, तुम अपना आराम करो, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, अपने गांव के एक नागरिक के रूप में काम करेंगे। लेकिन हम अपना योगदान जो है, जिस सोच पर हम काम करते रहे, वो सोच के लिए निरंतर देंगे। रावत जी, आपने बोला एक कठिन समय था और एक योद्धा की तरह आप लड़े। 2 योद्धा जब लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक योद्धा ने हारना भी होता है। तो इस कठिन समय में हरीश रावत जी, जब उंगलियां सबकी आपकी ओर है, किस तरह से अपने आप को देखते हैं? मैंने कहा ना कि जो पराजित योद्धा होता है उसके रणभूमि में गिर जाता है, तो जो है लोगों के पाँव से कुचला जाता है। और यदि रणभूमि में नहीं है, बाहर है, तो उसको लोगों के शब्द मानू से भेदा जाता है। तो पराजित योद्धा पर ही तो प्रहार होता है। मगर वो योद्धा तो है ना जी। यदि मैं योद्धा नहीं होता तो कोई क्यों मुझ पर प्रहार करता। तो जितने लोग मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, उनका प्रहार मुझको गुदगुदाते हैं। भीष्म को जब बाण लगे थे और वो लेते थे, तो लोगों ने कहा बड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा ये तो मेरे मन में गुदगुदी पैदा कर रहे हैं। तो बाहर के परिस्थितियाँ थी, जैसा मैंने आपके सामने कहा अभी, तो बातें होती हैं। तो हम इससे देखो, हमारा वहाँ से लड़ने का निर्णय, नॉमिनेशन करने का निर्णय उसी दिन का भी एक योद्धा का निर्णय था, और उसके बाद लड़े भी योद्धा की तरीके से, और हार गए तो आज भी योद्धा की तरीके से उस हार को हमने स्वीकार किया है। सर, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सवाल आया है, जिस पर आपने आज इसको खुल करके बोला, तो ये कहाँ से और कहाँ पैदा हुआ? ये भगवान, ये भाजपा के उससे बना है, मैन्युफैक्चर्ड एंड इंजीनियर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एंड स्प्रेड आउट बाय भाजपा ओनली। ये इन्होंने एक झूठा अखबार निकाला, वो अखबार है ही नहीं, कैसे वही नहीं हुआ, उसको अपने फेसबुक में डाला, प्रचारित किया। अकील को तो अननेसेसरी हीरो बना दिया इन्होंने बनाना था। असल में हमने जो रक्षा कवच तैयार किया था बहोड़ा जी, कांग्रेस ने, उसमें हमने जनता के सवालों को, दूसरे सवालों को लेकर के, उसके बाद जो उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं आदि का रक्षा कवच किया था, उस रक्षा कवच को अपने सांप्रदायिकता के नॉन बाणों से नहीं भेद पा रहे थे। तो इनको लगा कि पराजय है, और लोगों को भी लग रहा था पराजय है। तो इन्होंने अंतिम क्षण में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शस्त्र बनाया, और उसको एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सब ने आकर के बम्बार्डमेंट की तरीके से उससे हमला किया। तो हमारा रक्षा कवच भेजने में शायद सफल हो गए, बाकी कुछ नहीं है उसमें। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आज मैंने जब देखा बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा भाई इस मामले को समाप्त करो।
आखिर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सब आदर के योग्य लोग हैं। किसी की भावनाओं को क्यों आहत किया जाए। जी हरीश रावत जी, 2022 का चुनाव खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त हो ही गया। नई सरकार के विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बनने हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल आपके खिलाफ चलाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि हरीश रावत युग का समाप्त करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, या हरीश रावत इससे और मजबूत होंगे? क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत आभारी हूँ लोगों का, मेरे सब शुभचिंतक जो है। और देखे तो भाजपा का सोशल मीडिया किसी पे अटैक नहीं कर रहा है, मुझे पे अटैक कर रहा है, निरंतर अटैक कर रहा है। तो इसका अर्थ है भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि आज भी जो है, जो इतने चुनाव हार गया, इतने घाव लगे हैं, उसको भी इस लायक समझ रहे हैं कहीं उठ करके खड़ा हो गया तो ये हमको रोन न डाले, हार को जीत में न बदल दे। तो वो प्रहार कर रहे हैं, और जो लोग मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, मेरे विरोध वाले, मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में ये भी परीक्षा है, ये भी एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान को देंगे, इसको देंगे। और जी इसमें कुछ घर के लोग ही चुनिंदा इस तरह से भी बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं सीटों की, टिकट की खरीद फरोख्त हुई है और कई लोगों को पैसा वापस दे दिया गया और कई को देना बाकी है। क्या बातें हैं ये? और काफ़ी आपके क्लोज, आपके बहुत प्रिय हैं। इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं केवल एक बात कहूँगा। मैंने किन लोगों का नाम लिया और किन को टिकट मिले वो सबको मालूम है। उनमें से कौन सा व्यक्ति है जो इसको टिकट खरीद करके मिला है, हरीश रावत से खरीद के मिला है, उसको लोग बता देना। काहे के लिए छिपा रहे हैं? जब हरीश रावत पे अटैक कर दिया है तो उस फला को खरीद करके, फला ने खरीद करके टिकट लिया हरीश रावत से, वो भी बता दे। जी जी, तो काफ़ी मजबूत भी रहे हरीश रावत जी। तमाम इलेक्शंस हमने देखे और चीज़ें भी बहुत अच्छे से हुई, और लेकिन अंत रिजल्ट उस तरह से नहीं आ पाया सर जैसा आप सोच रहे थे। आज एक नया मंथन की ज़रूरत है, तो क्या कुछ आप अभी दिल्ली से भी होकर आए? आप अभी भी होकर आए इमिग्रेंट, जैसे कि सर अभी बहुगुणा जी भी बोल रहे थे कहीं ना कहीं गोयल जी ने इस्तीफा भी दे दिया, पर सुनने में ऐसा भी आया कि सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के जो अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा मांगा था। देखिए, दोनों बातें सत्य है। गोयल जी इस्तीफा देने गए, उन्होंने खुद ऑफर किया, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि जो है सोनिया जी ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। ये दोनों सत्यता है। एक लोकतांत्रिक योद्धा के तौर पर गोयल जी ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा जब सामूहिक नेतृत्व है तो फिर मैंने तो उनसे कहा था कि मैंने भाई इस्तीफा दे दिया है, आपको किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे लीडरशिप में चुनाव अभियान चला है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब हमने उस समय सामूहिक नेतृत्व कहा है, आपने अपनी फ़ोटो लगाई हैं आपके साथ, तो हमको ये मानना चाहिए। तो वो दिल्ली चले गए और इस्तीफा दे दिया। और अध्यक्ष जी ने, क्योंकि वर्किंग कमेटी ने कहा है नई तरह से आप सब चीज़ें करिए, सब वो करिए, तो अध्यक्ष जी ने भी उचित समझा, उनका आदेश सर्वोपरि है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपसे। राजेश पोल खोल बहुगुणा जिंदाबाद। सर 2 दिन बाद हम होली भी मना रहे हैं, कल से होली का पर्व शुरू हो जाएगा, तो होली पे क्या होली पे सारे उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस समय भाजपाई रंग की होली लोगों ने मनाई है, तो ये होली सबके लिए मुबारक हो, और अगले 5 साल उत्तराखंड के लिए भी मुबारक हो। ऐसा न हो कि पिछले 5 साल की तरीके से उत्तराखंड ठगा रह जाए। इस बार 5 साल उत्तराखंड ठगा न जाए, उसके अरमान पूरे हों, ये हमारी इस होली की मैं उनके लिए कामना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी का।